बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकतें शुरू की हैं, क्रैश जो शुरू हो गया है, पूरे वर्ल्ड को तबाह कर रहा है। अब ये होना ही था। फाइनली अमेरिका में अवाम सड़कों पर आना शुरू हो गई है और ये पहला एहतजाज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शुरू हुआ है। अवाम आ गई है सड़कों पर और ट्रंप के खिलाफ ये जो सड़कों पर एहतजाज शुरू हुआ है, इसमें 6 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर किया है और अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अब मुख्तलिफ रियासतों में अमेरिका में लोग निकलना शुरू हो गए हैं और ऐसा ऐसा अमेरिका की सड़कें आप देखेंगे भरना शुरू हो जाएंगी। ये मामला अल्टीमेटली आप देखेंगे तो अमेरिका में ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की थी, अमेरिका के अवाम में एक चीज़ पाई जाती है कि वो बड़े समझदार लोग हैं। यानी उन्होंने, जब ट्रंप ने कहा कि मैंने अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई करनी है, तो वो सारे के सारे अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लाइनों में लगकर उन्होंने फौज के खिलाफ वोट दिए। और अब जब 75 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो तबाही मचा दी है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिकी डॉलर इस वक्त क्रैश कर रहा है। यानी दुनिया की तमाम करेंसीज के मुकाबले में इस वक्त अगर कोई ज़मीन बोस हो रहा है तो अमेरिकी डॉलर है। अमेरिकी डॉलर की इस वक्त तबाही हो रही है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आप ये समझ लें कि तबाही के आखिरी दहाने पर इस वक्त चीज़ें पहुंच चुकी हैं और इसके बाद जो तबाही का लेवल होगा वो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये जो लोग आए हैं वो इलॉन मस्क के खिलाफ भी आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ट्रंप को कि फारिग करो इलॉन मस्क को, और ये जो तुमने तमाशा किया हुआ है, वर्कर्स निकाल रहे हो, ये जो लड़ाई शुरू की है, ये टैरिफ का जो सिलसिला शुरू कर दिया है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको ख़त्म करो। क्योंकि अल्टीमेटली अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, अमेरिका के अंदर जो सुपर मार्केट्स हैं वो खाली होना शुरू हो गई हैं, वहाँ पर सामान इस वक्त मिल नहीं रहा। और जो ये बात ध्यान में रखिएगा, जो प्रीवियस सामान है, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने स्टॉक रखा हुआ है, वो स्टॉक एक तो कम हो गया है और दूसरा उसकी प्राइसेस आसमान पर पहुंच गई हैं। जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको पता है कि वो तादाद में कम रह गई है और आपको बाद में मिलेगी भी नहीं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर लोगों ने ये सारे का सारा सिनेरियो देखा और वो कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ा दे। जो जाहिर सी बात है, अब सुपर स्टोर्स हैं, वहाँ के वॉलमार्ट है, दीगर है, उनके पास हालात ये हो चुके हैं कि उनको अब जॉब्स कट करना पड़ेंगी। हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो गए दुनिया भर में और लाखों वर्कर्स उनके इस वक्त स्टेक पर हैं। दूसरी जानिब आप अगर गौर करेंगे तो चाइना से लेकर, अफ्रीका से लेकर, पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक, हर जगह जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर अमेरिका माल जाता था, अब जाहिर सी बात है जब टैरिफ लग गया है तो दो चीज़ें होंगी। वो कंपनीज तो किसी सूरत अपना यानी स्टैंडर्ड नीचे नहीं करने वाली या वो सस्ता माल नहीं देने वाली। अल्टीमेटली उसका नुकसान अमेरिका की आवाम को होगा। इम्पोर्टर करेगा ये कि वो सारी की सारी यानी चीज़ों में आकर अमेरिका को ख़ास तौर पर जब टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि माल जब अमेरिका में दाखिल होगा उसी वक्त जो इंपोर्ट करेगा उसको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद उसकी कीमत आएगी स्टोर के ऊपर और वो आवाम को मिलेगी महंगी। अब लोगों को ये बात समझ आ गई है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी ये कहता रहे कि ये मामला है वो मामला है, अब आवाम आ गए सड़कों पर, क्योंकि 54% अभी लोगों ने कहा है कि हमें टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया उसके वो अगेंस्ट है। और मज़े की बात यह है कि ये फिगर 70 से 80% तक बढ़ेगा, तब बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो देखिए ना, टैरिफ नाफिज हुए 2-3 दिन हुए, अभी तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, अभी तो डॉलर जा रहा है नीचे, गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही, फाइनेंशियल क्रैश खड़ा है। अभी आवाम सड़कों पर निकलना शुरू हुए। जब इस सूरत हाल में माल नहीं आएगा और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और जॉब्स जाना शुरू हो जाएंगी, 1-1.5 महीने के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब अगले हफ्ते या 2 दिन बाद या 20-25 दिन के बाद जब माल आना शुरू होंगे, तब जो सूरत हाल पैदा होगी उसके बाद आवाम की निकल जाएंगी चीखें। ये जो सड़कों पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये व्हाइट हाउस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने लड़कर अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रंप को वोट दिया था। जो ट्रंप को लाइनों में लगकर वोट देने के लिए आए थे, अब वो लाइनों में लगकर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले हैं। और अब ऑनलाइन वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पता ये चल रहा है कि लाखों लोग रजिस्टर करना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका में एहतजाज करना है और सड़कों पर आना है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो मार्केट्स है वो मुकम्मल तौर पर मेल्ट डाउन हो चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर जो इन्फ्लेशन है
वो मुकम्मल तौर पर आसमान पर जा रही है। देखिए मिसाल के तौर पर आईफोन की बात करें तो आईफोन का सिनेरियो ये है कि आईफोन बनते हैं चाइना से। अब चाइना से जो भी माल आएगा, चाहे वो अमेरिका की कंपनीज बनवा रही हो, चाहे वो अमेरिका की कंपनीज बनवा रही हो, ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर चीज़ों पर टैक्स आयद कर दिया। अब जो आईफोन अमेरिका के अंदर मिलता था वो कम से कम $700 महंगा मिलेगा। अब अमेरिका के अंदर जब $700 महंगा आपको आईफोन मिलेगा, सिंपल सा बेसिक सा जो अब मामला सामने आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या होगी। ट्रंप तो ये कह रहा है कि भाई मैंने अमेरिका के अंदर चाह रहा हूँ कि हम लोग बनाए फलाना करें, लेकिन एप्पल आईफोन इतने सालों से चाइना के अंदर बन रहा है और आप बताइए इंडिया के अंदर जो बन रहा है वो तो एक अलग बात है। ये वो मामलात हैं जो असल में अमेरिका की आवाम को चढ़ा है गुस्सा, और उनका आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। ये जो एहतजाज की लहर है ये तो अभी सिर्फ थोड़े लोग हैं, शुरुआत है। ये अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में फैलने वाले हैं, और जब वो फैलेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा। फिर देखने वाला सिनेरियो ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको मैनेज करेगा, क्योंकि अमेरिका में यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि कोई यानी प्रेसिडेंट आए और 2.5 महीने के बाद आवाम सड़कों पर आ जाए और वो प्रेसिडेंट जो अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया हो। देखिए बिलियनर्स ने तो इस मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, उनके पास तो कोई चॉइस बाकी नहीं रही थी। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अमेरिका में सिनेरियो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि मार्केट्स तो पूरी तरह क्रैश हो रही हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने रखी हुई थी उनकी कीमतें डबल होना शुरू हो गई हैं। आप देखिए ज़रा कि जब उन पर टैरिफ आयद हुआ है, रिटेलिएट किया है चाइना और दीगर ममालिक ने, तो आगे से ट्रंप कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस एक आम सी बात है, इसमें कोई ऐसी सूरत हाल देखने वाली नहीं है। आप अंदाज़ा करें हज़ारों पॉइंट्स मार्केट गिर चुकी है, और फियर और ग्रीड की सूरत हाल ये है कि 4 पॉइंट पर स्टॉक मार्केट इस वक्त खड़ी हुई है और किसी को नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। उधर आप देखिए चाइना ने क्या किया है कि टिकटॉक को अमेरिका को बेचना था, और चाइना ने किया क्या है कि उन्होंने अमेरिका को टिकटॉक बेचने से इनकार कर दिया है। यानी असल में चाइना को ये बात अच्छी तरह पता थी कि टिकटॉक आज अगर मैं नहीं बेचता अमेरिका को तो कई ममालिक में वो पाबंदी लगा देंगे। जाहिर सी बात है उसके ऊपर और बहुत सारी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अमेरिका अपने मुल्कों में पाबंदी लगाता है और बाद में दीगर मुल्कों को कहता है कि तुमने भी पाबंदी आयद करनी है। तो वो जो असल में इनको बेचना था, इस वक्त असल में ट्रंप ने जो बैन किया था उसको 75 दिन आगे बढ़ा दिया, क्योंकि चाइना ने कहा ये टैरिफ का मसला है, तो वहाँ पर उसने मज़ीद डेडलाइन को आगे कर दिया है। अब आप सोचें ज़रा कि मार्केट्स में इतने पॉइंट्स जो गिर चुके हैं और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी तबाही सर पर खड़ी है, तो अमेरिका की सूरत हाल ये हो चुकी है कि इन्वेस्टर्स ने वहाँ से पैसा निकाला, बिलियनर्स ने। देखिए बहुत सारे बिलियनर्स की वेल्थ तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। अब ट्रंप ये चाह रहा है कि अवाम को सड़कों पर लाने से रोकने के लिए ये बिलियनर्स लगाएंगे पैसा, और बिलियनर्स जब पैसा लगाएंगे तो फिर सूरत हाल में मामलात ख़राब होंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप कोशिश करेगा कि वो अपने हामियों को निकाले सड़कों पर, और यो अमेरिका की जो सड़कें हैं वो एहतजाज से भर जाएंगी। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या ट्रंप के हामी इस वक्त सड़कों पर नहीं आ रहे? यानी अमेरिका के अंदर इस तरह वोट नहीं दिया जाता कि कोई शख्सियत परस्त है या फलाना है। ट्रंप के साथ पिछले 4 साल में जो अमेरिकी फ़ौज ने, जर्नैलों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ज़्यादती की, ट्रंप को उसका वोट पड़ा है। लेकिन ये सूरत हाल जो ट्रंप के साथ इस वक्त हो रही है और जो अमेरिका के साथ हो रही है, देखिए आप ये कहने को ये बातें बड़ी आसान और सादा सी लगती हैं कि जी वो असल में हम चाह रहे हैं कि फार्मर जो है बाहर माल ना बेचे, अमेरिका के अंदर बेचे, प्रोडक्ट्स बाहर ना जाएं, अमेरिका के अंदर जाएं, जितनी होंगी यहाँ पर सस्ता माल बनेगा, और जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगी तो इन्वेस्टर पैसा लगाकर बॉन्ड्स खरीदेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा। उसके बाद जो लोगों ने घर पर लोन्स लिए हुए हैं, मॉर्गेज लिए हुए हैं, या कार लोन्स हैं, या जो भी क्रेडिट कार्ड से लेकर तमाम चीज़ें वो डाउन होंगी। ये कहने को बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मार्केट से जॉब चली जाएगी, जब नौकरियां फारिग होंगी, जब आपके पास जॉब्स क्रिएट करने के लिए 4 साल लगेंगे, या तो आप कौन को कह दें कि भाई मैं 5 साल का आपको प्लान दे रहा हूँ, 5 साल बाद हालात बेहतर होंगे, 4 साल बाद बेहतर होंगे, तो चले फिर तो समझ आती है कि अवाम जो मर्जी के। अवाम कह रही है कि भाई हम मरने वाले हैं, हालात हमारे ख़राब होने वाले, हज़ारों डॉलर्स हम पे करें
ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो लिबरेशन डे जो था जहाँ पर टैरिफ आयद किया था वो इन्फ्लेशन डे बन चुका है। बहरहाल चंद घंटे हैं इस वक्त जो सूरत हाल वाज़ह करेगी कि अमेरिका की मार्केट जब मंडे को ओपन होती है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फिर सूरत हाल क्या होगी, किस लेवल पर मामला जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बता रही है कि मार्केट अल्टीमेटली क्रैश की तरफ जाएगी। स्टेबिलिटी आने में अभी बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।